हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स ऑफ बॉलीवुड। सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। चॉकलेटी इमेज वाले इमरान को रिजेक्ट करके रणबीर कपूर को बनाया एक बड़ी चॉकलेट कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर। SRK कटरीना की यश राज बैनर की फिल्म का टाइटल हुआ लीक। एक पार्टी में एक बार फिर कैसे हेडलाइंस बन गया मीका का बिहेवियर। सक्सेस के लिए रानी मुखर्जी भी पहुंची बालाजी के शरण में। यंगिस्तान की बात आती है तो ब्रांड्स रणबीर कपूर और इमरान खान को ही अप्रोच करते हैं और जूम आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा है रणबीर इमरान में से एक को क्यों रिजेक्ट कर दिया एक चॉकलेट ब्रांड ने। चॉकलेटी इमेज वाले इमरान के बदले रणबीर कपूर को इस कंपनी ने क्यों बना लिया अपना ब्रांड एम्बेसडर। कुछ मीठा हो जाए, कुछ ऐसी ही तमन्ना लेकर एक बड़ी चॉकलेट कंपनी ने पहले इमरान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए अप्रोच किया, लेकिन बाद में रणबीर कपूर को इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। कंपनी को ये करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, ये तो हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे ही। लेकिन इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब इस कंपनी ने अपने पिछले ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन की जगह नए चेहरे की तलाश शुरू की। कंपनी की नए चेहरे के लिए तलाश खत्म हुई बॉलीवुड के रियल चॉकलेट बॉय इमरान खान पर आकर। किसी को भी इमरान खान के चॉकलेट बॉय इमेज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसके लिए वो एकदम फिट बैठ रहे थे। कुछ फिट नहीं बैठ रहा था तो वो थी इमरान खान की इसके लिए कोट की गई फीस। सूत्रों के मुताबिक इमरान खान की एंडोर्समेंट्स के लिए मार्केट फी करीब 3.5 से 4 करोड़ रुपए है, लेकिन इस डील के लिए इमरान खान ने कोट कर दी रणबीर कपूर की एंडोर्समेंट वाली फी, जो है 7 से 8 करोड़ रुपए। क्लोज सोर्सेस ने बताया कि चॉकलेट बॉय इमरान खान के लिए कंपनी इतने पैसे भी देने पर विचार करने लगी थी, फिर खेल क्यों बिगड़ा। इस सवाल का जवाब है इमरान खान के कंपनी के सामने किए गए स्टारी टैंट्रम्स। वो भी ऐसे वैसे नहीं, बिल्कुल अपने मामू जान आमिर खान के जैसे। इतने सारे पैसे लेकर कंपनी की बात मानने की बजाय इमरान खान ने आमिर खान की तरह शूट्स के डिटेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन और क्रिएटिव जैसे सवालों के जवाब जानने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। ये सवाल कंपनी वालों को इतना नागवार गुजरा कि उनका इंटरेस्ट इमरान खान में कम होने लगा और बाद में बिल्कुल खत्म हो गया। तो उन्होंने रणबीर कपूर को ये डील ऑफर कर दी। रणबीर ने बिना किसी बड़ी डिटेल्स के इस डील को साइन कर लिया। I'm little भोला। तो कुछ इस तरह इमरान खान के हाथ से एक ऐसी डील निकल गई जो उनकी इमेज के साथ बेहद फिट थी। मजे की बात तो ये है कि इस चॉकलेट कंपनी के नए एड्स में अब इमरान खान जब रणबीर कपूर को टीवी पर देखा करेंगे तो उन्हें अपना भोलापन जरूर याद आया करेगा। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। जूम आपके लिए लेकर आया है शाहरुख खान और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म का सबसे बड़ा अपडेट। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा है इस फिल्म का टाइटल। Lights, camera, rolling. Action. Take 2. Action. Take 3. Action. अरे वाह, एक्शन बोलते ही इस फिल्म का टाइटल भी आ गया सामने। पिक्चर्स देखकर तो आपको समझ ही आ गया होगा कि किस फिल्म की हम बात कर रहे हैं। We are talking about SRK Cat's most speculated film, जिस फिल्म का नाम अब हो गया है लीक। And here's the proof. जी हाँ, इस फिल्म का नाम है लंदन इश्क। वैसे तो ये खबर 2-3 दिन पहले ही लीक हो गई थी कि इस फिल्म का नाम है लंदन इश्क, और ये खबर लंदन बेस्ड एक इंडियन रिपोर्टर ने ही बताई थी। बट इस बात को फेक समझकर सभी ने इसे किया निग्लेक्ट। But Zoom gets you the full proof this time with the clapper board itself.
यशराज फिल्म्स ने तो अब तक इस फिल्म के टाइटल का कॉन्फर्मेशन कहीं नहीं दिया है। इतना ही नहीं, जब ये खबर आई थी तब भी द YRF टीम वाज क्वाइट अपसेट कि अब तक तो इस फिल्म का टाइटल डिसाइड ही नहीं हुआ है। हाउ कम सच रूमर्स आर लीकिंग आउट? और अब तो इनके अनाउंसमेंट से पहले ही इस फिल्म का नामकरण दुनिया के सामने हो गया है। वेल, जब से इस फिल्म की शुरुआत हुई है तभी से इट्स इन द लाइमलाइट। पहले इस फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर इट वाज इन द लाइमलाइट, और जब स्टार कास्ट फाइनलाइज हुई तो शाहरुख खान और कटरीना कैफ की पेयरिंग को लेकर ही बनती रही हर दिन कोई ना कोई नई कहानी। और बने भी क्यों ना, आखिर इस फिल्म में शाहरुख के राइवल सलमान की बेस्ट फ्रेंड कटरीना जो उनके साथ काम कर रही हैं। और अब आखिरकार इस फिल्म का टाइटल भी सबके सामने आ गया है। वैसे यशराज फिल्म्स हमेशा अपने हर एक प्रोजेक्ट पर रखते हैं कड़ी नजर एंड सीज टू इट कि उनके फिल्म्स के पिक्चर्स लीक ना हो, बट कहते हैं कि कुछ चीजें छिपाए भी नहीं छिपती। वी वुड रादर से बी केयरफुल द नेक्स्ट टाइम ऑन। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। मीका पर एक बार फिर पड़ गया है कंट्रोवर्सी का फंदा। मीका पर अपनी बर्थडे पार्टी में राखी सावंत को जबरदस्ती किस करने का आरोप लगा था, और अब मीका को न्यूज में लाए हैं झगड़े के नए एलिगेशंस। मीका एक बार फिर कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। मीका पर एक बार फिर लगा है किसी को छेड़ने का आरोप। जी हाँ, सालों पहले अपने बर्थडे पार्टी में राखी के साथ हुई मीका की हरकत तो याद ही होगी आपको। इस बार रिपोर्टडली मीका ने एक लेट नाइट पार्टी के बाद एक्टर सनी गिल से झगड़ा किया, और इस झगड़े की वजह बताई जा रही है सनी की गर्लफ्रेंड सिमरन कौर मुंडी के साथ मीका की छेड़छाड़। खबरें पता नहीं क्यों ऐसे आती है, बिकॉज सबको शायद अच्छा लगता है कि एक तरफ फाइट ऐसा राज कुंद्रा की फाइट एक तरफ हुई है और एक तरफ मेरी फाइट बताई जा रही है, जबकि मैं चाहता हूँ कि जो राज कुंद्रा का शो हुआ है उसके बारे में ज्यादा लोग बात करें, बट मेरी एक जो छोटी मोटी कोई फाइट होती है या नहीं होती उसके बारे में लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लास्ट टाइम किसने बोला मैंने हमल से उड़ा दिया, देन वो भी दूसरे टाइम झूठा साबित हुआ, अभी नई स्टोरी आ गई। दरअसल सनी और सिमरन बांद्रा में अपने एक फ्रेंड की पार्टी में गए थे, और अगर सोर्सेज की माने तो वहां सुबह के 4 बजे सिंगर मीका भी अपने एक फ्रेंड के साथ पहुंच गए। सनी और सिमरन ने आरोप लगाया है कि जब वो पार्टी से जाने लगे तो मीका ने उनके साथ मिसबिहेव किया। सिमरन says, "When we were leaving, Mika followed us and started passing derogatory comments. That's when Sunny intervened. Unable to handle it, Mika and his friend attacked us." एक तरफ जहां मीका पर ये आरोप लगा है, वहीं मीका ने इस इंसिडेंट से साफ इनकार किया है। मीका says, "Firstly, I don't even know them, and let bygones be bygones. These things keep happening at parties." यानी मीका ने ये कहकर तो पल्ला झाड़ लिया कि ऐसी बातें पार्टीज में होती रहती हैं। लेकिन आपको बता दें, भले ही मीका और सनी के ब्रॉल की कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं हुई है, पर मुंबई पुलिस आए दिनों बॉलीवुड पार्टीज में होने वाले झगड़ों पर सीरियसली सोच रही है। इसका सबूत है मुंबई पुलिस कमिश्नर का स्टेट गवर्नमेंट को लिखा एक लेटर, जिसमें मुंबई पुलिस ने लेट नाइट पार्टीज में होने वाले ब्रॉल्स पर अपना कंसर्न दिखाया है, फिर चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो या फिर आम जनता। पुलिस का मानना है कि 1:30 AM के बाद मुंबई के पब्स और 5 स्टार होटल्स में पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए। यानी अगर ऐसा हो गया तो शायद शाहरुख शिरीष कुंदर फाइट, सैफ अली खान की रीसेंट कंट्रोवर्सी जैसे केसेस में बॉलीवुड का इन्वॉल्वमेंट काफी कम हो जाएगा। बस बाकी रह जाएंगे तो मीका के ताजे लफड़े जैसे बॉलीवुड स्टार्स के छोटे मोटे झगड़े जो प्राइवेट पार्टी से निकल कर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रानी मुखर्जी विद्या की तरह सक्सेस पाने के लिए बालाजी की शरण में पहुंच गई हैं। यहाँ बात हो रही है एकता के प्रोडक्शन बालाजी फिल्म्स की, जिसकी एक अवार्ड नाइट में रानी करेंगी परफॉर्म। रानी मुखर्जी और विद्या बालन के इस प्यार पर लोगों को पहले भी शक था, पर अब दोनों के बीच एक बार लगी होड़ ने सामने ला दिया है इनका कंपटीशन। रानी को वो चाहिए जो विद्या को मिला, रानी को वो चाहिए जो एकता ने विद्या के लिए किया, रानी को चाहिए अपनी एक डर्टी पिक्चर। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रानी मुखर्जी एकता कपूर से अपनी दोस्ती बढ़ा रही है, और वो भी किसी खास वजह से। इस साल रानी मुखर्जी एक भी अवार्ड फंक्शन में नजर नहीं आई, यहाँ तक वो फिल्म फेयर अवार्ड में भी नजर नहीं आई, जहाँ उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। लेकिन अब रानी दिखाई देंगी एकता कपूर के अवार्ड शो में। जी हाँ, रानी का इस अवार्ड फंक्शन में एक स्पेशल परफॉर्मेंस होगा और ये देखने लायक होगा। रानी मुखर्जी ने काफी सालों से एक धमाकेदार हिट नहीं दी है, और जब उन्होंने नो वन किल्ड जेसिका से कमबैक करना चाहा तो विद्या बालन को ज्यादा लाइमलाइट मिली। अब जब एकता कपूर की डर्टी पिक्चर के बदौलत विद्या नेशनल अवार्ड्स तक पहुंच गई हैं, तो अब रानी भी कोशिश कर रही हैं कि उसी के रास्ते चला जाए। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई।
संजय लीला भंसाली का अपकमिंग प्रोजेक्ट जल्द ही टेक ऑफ करने जा रहा है क्योंकि उन्हें मिल गई है करीना कपूर की डेट्स। भंसाली के अपकमिंग प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स देगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। संजय लीला भंसाली शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई लीला। जी हाँ, राम लीला टाइटल से भंसाली शुरू करने जा रहे हैं अपनी अगली फिल्म। इस फिल्म के लिए फाइनली उन्हीं करीना कपूर का नाम सामने आया है जिनकी जोड़ी बॉलीवुड के टॉप 3 खान्स के साथ भी जमती है और इमरान जैसे न्यू खान के साथ भी। वहीं मधुर हो या फिर कोई और बॉलीवुड का बड़ा डायरेक्टर, हर कोई करीना को अपनी फिल्म में लेने के लिए बेकरार बैठा है। लेकिन अगर बात करें संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला की, तो पता चला है कि भंसाली के साथ काम करने को लेकर करीना भी काफी एक्साइटेड हैं। यहाँ तक कि करीना ने भंसाली का ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट करने के लिए रिपोर्टेडली मार्च से लेकर जून तक एवरी मंथ 15 डेज की डेट्स दे दी हैं। यानी ऐश्वर्या, माधुरी और रानी मुखर्जी जैसी एक्ट्रेसेस के साथ बड़ी बड़ी फिल्म्स दे चुके संजय लीला भंसाली के साथ काम करने को लेकर करीना का एक्साइटमेंट लेवल भी काफी हाई है। तो देखते हैं कि SLB के साथ फर्स्ट टाइम काम करने का करीना का एक्सपीरियंस आखिर कैसा रहता है। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर आमिर की छोड़ी हुई फिल्म करने जा रहे हैं। इस फिल्म में अनुष्का होंगी रणबीर की हीरोइन। रणबीर के इस नेक्स्ट प्रोजेक्ट से जुड़े कंप्लीट डिटेल्स देगी हमारी ये नेक्स्ट स्टोरी। लगता है कि इंडस्ट्री में रणबीर कपूर अपनी फ्रेंडशिप अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ फिल्म्स में काम करने में इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ही रणबीर ने ज़ूम को एक्सक्लूसिवली बताया था कि उनके इंडस्ट्री में कुछ ही खास दोस्त हैं। मगर अब क्या हो गया रणबीर? दरअसल बात यह है कि रणबीर कपूर कर रहे हैं अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट। रणबीर को ये रोल मिलना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि सोर्सेज की माने तो इस रोल का ऑफर किसी और को नहीं बल्कि आमिर खान को किया गया था। और रणबीर को तो आमिर को थैंक्स ही बोलना चाहिए, क्योंकि उनके पास इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं थी। रणबीर के ऑपोजिट इस फिल्म में दिखेंगी अनुष्का शर्मा। इतना ही नहीं, सोर्सेज की माने तो ये फिल्म बेस्ड है मुंबई फेबल्स पर, और अनुराग ने रणबीर को ये तक कह दिया है कि वो इस बुक को अच्छी तरह से रीड कर ले ताकि उन्हें ये कैरेक्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब ये रणबीर के लिए गेन है या अनुष्का के लिए लॉस, ये तो हम नहीं जानते। भाई आखिर ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जो आमिर खान के साथ काम नहीं करना चाहेगी? कोई बात नहीं अनुष्का, इस बार रणबीर ही सही। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। और अब बारी है आपके फेवरेट सेगमेंट बॉलीवुड इन पिक्स की, जिसमें आपको मिलेंगे बॉलीवुड के सबसे फ्रेश अपडेट्स, वो भी पिक्चर्स के साथ। बॉलीवुड के गलियारों से छिपते छिपाते हम फिर ले आए हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट पिक्चर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं शाहरुख की फैमिली के साथ। वेल वी स्पॉटेड गौरी खान along with her daughter at the Mumbai airport. पर यहाँ हमें उनके साथ नहीं नजर आए किंग खान as he is busy shooting in London. But mommy Gauri seems quite busy with her phone. एयरपोर्ट से चलते हैं सिनेमा घर। यहाँ विद्या ने रखी अपनी फिल्म कहानी की स्पेशल स्क्रीनिंग where she invited रेखा, और इस पिक्चर में देखिए कैसे रेखा is hiding herself behind विद्या। It's time to move on the sets of Aki's upcoming films. We captured Akshay's latest picture with Sonakshi from the sets of Joker. तो वहीं अक्षय की और एक फिल्म की लेटेस्ट झलक हम आपके लिए ले आए हैं। Aki sporting a different look with mustache and those nerd glasses in his film Special 26. अब आप भी कितने पिक्चर्स देखोगे? इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। पर बॉलीवुड के और भी लेटेस्ट पिक्चर्स एंड हॉट गॉसिप्स के लिए डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन टू Planet Bollywood News every day at 7 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. For Samina Sheikh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की फिक्सिंग कंट्रोवर्सी में फंसी नुपुर मेहता का टेक। वन फिल्म ओल्ड मॉडल एंड एक्ट्रेस नुपुर मेहता को मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी रातों रात सुर्खियों में ले आई है। लेकिन क्या है इस कंट्रोवर्सी का पूरा सच? जानने के लिए हम आपके सामने ले आए हैं खुद नुपुर को। जो बोले सो निहाल फिल्म कर चुकी नुपुर मेहता पर हाल ही में लास्ट ईयर वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान की मैच फिक्सिंग का लगा है एलिगेशन। एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने कैरी की है ये खबर कि नुपुर मेहता थी इन्वॉल्व इन इंडिया पाकिस्तान मैच फिक्सिंग। इसी खबर पर आया नुपुर का रिएक्शन भी, जहां नुपुर ने बताया ज़ूम को दैट शी इज इनोसेंट और उनका मैच फिक्सिंग से कोई लेना देना नहीं है। I was in a state of shock. It was as big a breaking news for me as it was for anybody else around.
and मुझे तो अभी तक believe नहीं हो रहा है that this kind of allegations have been cropped up against me. I have never been a part of such negative scandals or controversies. उन्होंने अपने आप को बताया एक क्रिकेट लवर। I am completely non-guilty. मेरा इन allegations के साथ कोई relation नहीं है. I am a big cricket lover. जिस लीडिंग न्यूज़पेपर ने ये खबर प्रिंट की है, बिना नुपुर से परमिशन लिए उसी न्यूज़पेपर को नुपुर सू भी करने का सोच रही हैं। I have to sit with my lawyers and discuss it with them, and then I will take a step to it. हम आपको बता दें कि बीसीसीआई और आईसीसी ने भी इस खबर को झुठला दिया है और कहा है कि कोई मैच फिक्सिंग नहीं हुई है। जो भी रिपोर्ट्स बाहर आई हैं, वो सब बेसलेस हैं। अब ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या किसी ने प्लान की है ये कंट्रोवर्सी, इसकी खबर जूम आपको देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे क्योंकि ब्रेक के बाद कुणाल खेमू खोलेंगे ब्लड मनी से जुड़े कुछ राज। कुणाल खेमू ने रिसेंटली जल्द ही रिलीज होने जा रही अपनी फिल्म ब्लड मनी को लेकर जूम से की एक्सक्लूसिव बातचीत। तो क्या है उनकी इस फिल्म में सबसे खास, जान लेते हैं खुद कुणाल से। कहाँ थे? मैं बिल्कुल यहीं था, काम कर रहा था, लेकिन जो काम मुझे अच्छा लगता है वही कर रहा था। देयर इज़ बीन अ लॉन्ग गैप आफ्टर 99 एंड विच वाज अ सोलो हीरो फिल्म फॉर मी। आफ्टर दैट हैपन गोलमाल के बाद भी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो गया एंड नाउ ब्लड मनी, बट होपफुली इसके बाद इतना इंतजार नहीं कराऊंगा। Amen to that. जब आप मूवी सेट पे थोड़ा सा रस्टेड नहीं लगा? डोंट यू फील कि ओ नहीं, आई थिंक वंस एन एक्टर इज ऑलवेज एन एक्टर, और मैं 7 साल की उम्र से ये कर रहा हूँ, तो आई डेंट फील कि बिल्कुल भी रास्ट आ गया है। अगर आपने इतना वेट किया है ब्लड मनी के लिए, तो हैज़ टू बी समथिंग स्पेशल अबाउट द मूवी। व्हाट इट इज़? I think what is special in the beginning is that it's my second film after Kalyug with Vishesh Films, and I'm back. And it's a thriller, क्योंकि कॉमेडी के बाद अब थ्रिलर कर रहा हूँ। I did not do many serious films or drama oriented films after Traffic Signal actually, या Superstar के बाद। तो it's a different role for me, it's a different story. Vishal Madkar, the director of the film, who's been a very dear friend of mine, is making this film. It's his first film, so I'm very happy and looking forward. The songs are great, so I'm hoping that it's abhi 30th को release it. I'm hoping all these things come together and it does well. But I'm very happy with the film, and I'm very happy with the effort that's gone in making this film. Tell us about the character which you play in this movie. Well, my character is called Kunal Kadam. That's convenient. Vishal insisted that he wanted to name the character Kunal. He's a middle class Maharashtrian boy जिसके बहुत बड़े सपने हैं. He has big dreams and aspirations, and like this says that when success comes at a price, or when dreams turn into nightmares, is what happens. He's somebody जिसने अपने MBA में टॉप किया है और उसे अब एक बड़ी डायमंड कंपनी में केप टाउन में नौकरी मिली है. लेकिन जिस हाई लाइफ की तलाश में वो गया था, उस हाई लाइफ के साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं which he wasn't ready for or prepared for, और किस तरह से ये एक आदमी जो अपने सिद्धांतों को लेकर चला था, and he thought his principles, his ideals, honesty and hard work is what will make him achieve the world and more, is not true. और किस तरह से it becomes a clash between the principles that he has and the pursuit for success is what the film is about. Go Goa Gone must have been like a holiday for you. It was, and it was super fun. और उसका last schedule हम shoot कर रहे हैं अभी अप्रैल में, last 15 दिन की shoot बची है, and I'm already feeling sad कि वो ख़त्म हो रहा है, because we had a great time. A lot of our crews come down from Australia and Barcelona. All those people are wonderful. The actors in the film are great, and it's the first of its kind, so that's why there's a lot of excitement with that one. Is it true Saif is with you in that movie? He's also playing an important character in the film. I won't say it's a cameo because it's a little more than that, but it's very interesting because he's going to be playing something that he's never played before. अच्छा कुणाल, ब्लड मनी को आपका कमबैक बताया जा रहा है. भट्ट साहब ने कहा कि इसके बाद तो कुणाल ऐसी हाइट पे पहुंच जाएंगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा. बहुत अच्छा लगता है जब आप इतनी मेहनत करते हैं किसी फिल्म को बनाने में, तो अगर उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा हो तो दैट इज़ अ जॉब वेल डन, एंड लाइक एवरीबडी एल्स आई आल्सो वांट दैट, सो आई होप दैट इट्स रिसीव्ड वेल एंड हैज़ अ गुड बॉक्स ऑफिस. Now that you have mentioned Kalyug,
इस मूवी को कलयुग 2 कहा जाना था, बट यू पुट योर फुट डाउन, यू एंड विशाल. क्यों? इट वाज कलयुग वाज वेरी गुड फॉर यू. Well, we didn't actually put our foot down, but there was a valid point in this. दो रीज़न थे. एक ये था कि विशाल चाहते थे कि वो एक अपनी नई इमेज बनाए और he wanted to do something new. So he didn't want to start off, calling it Kalyug 2 because फिर बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट के साथ कंपेयर होती हैं. So we wanted to create a new identity and we're very happy with the title Blood Money. Yes, Kalyug 2 would have been, it would have given us that kickstart right away, but I guess we've taken a risk and we just hope that it pays off. People are also talking about your upcoming wedding. Tell us something about it. After the movie? Well, it's something that I and Soha have also not discussed. It is something that I'll be happy and proud of. And if that decision is taken, then I will talk about it before anybody else. But like I said, we haven't discussed it and we are in a happy place right now. Thank you, Kunal. Thank you so much for talking to us. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप लेकर. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.